सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। रोमियो का पत्र अध्याय 3 वाक्य 25 और 26 को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 25 एंड 26। वहां पर लिखा है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित्त करे और हम लोग पापी लोग विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईसा मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित्त करे और हम ईसा मसीह में विश्वास करते हुए उस पाप मुक्ति प्राप्त करें। बहुत अच्छा। इसके बाद क्या लिखा है, ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्याय प्रतिज्ञता का प्रमाण दिया। ईश्वर ने हमसे और कुछ पैसा नहीं मांगा, कुछ और काम करने के लिए नहीं बोला, केवल ईसा मसीह में विश्वास कर लो और हमें पाप मुक्ति मिलेगा। जो प्रायश्चित करना था, जो खून बहाना था, जो हमने जो कुछ गलती किया, उसका सब प्रायश्चित उन्होंने क्रूस के द्वारा किया। ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें उसका फल मिलेगा। इसके बाद और क्या लिखा है, ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्याय प्रतिज्ञता का प्रमाण दिया क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया। जो लोग अभी ईसा मसीह को देखा नहीं, ईसा मसीह में विश्वास नहीं कर सकता, उनके पापों को ईश्वर ने क्या किया, अनदेखा कर दिया। क्योंकि उस समय पर ईसा मसीह नहीं आया था, ना क्रूस पर चढ़ा था, ना प्रायश्चित किया था, इसलिए उन पापों को प्रभु अनदेखा कर दिया बोलता है। इसके बाद वाक्य 26, उसने इस युग में अपनी न्याय प्रतिज्ञता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों को पाप मुक्त करता है जो ईसा में विश्वास करते हैं। तो ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को ईश्वर पाप मुक्त करता है। ये इधर संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं। इसलिए यही बोल करके कई प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं ये सिखाते हैं कि पापों को स्वीकार करने की जरूरत नहीं। एक पुरोहित पापी है, ऐसे पापी लोगों को जाकर के पापों को बोलने की कोई जरूरत नहीं। ईसा मसीह में विश्वास करो, आपका पाप क्षमा हो जाएगा। पुरोहित कौन होता है? जो पापी है, वो पापों को क्षमा करने के लिए। बहुत ही सुंदर तरीके से इस वचन को बोल करके ऐसा लोग सिखाते हैं। अभी हाल ही में एक माता जी मेरे से ऐसे ही एक टॉक किसी प्रोटेस्टेंट का सुनने के बाद मेरे से सवाल किया, ऐसे ऐसे सिखा रहे, क्या हम विश्वास करने के द्वारा पाप मुक्ति प्राप्त करता है, तो पाप स्वीकार का क्या जरूरत है? तो आज के क्लास में क्या पाप स्वीकार करना जरूरी है या केवल ईसा मसीह में विश्वास करना काफी है? ये हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। प्रेरित चरित अध्याय 2 वाक्य 38। हम लोगों को मालूम है, प्रेरित चरित अध्याय 2 के अंदर पेतरुस ने जब भाषण दिया, उस भाषण को सुनकर के 3000 लोग, फर्स्ट भाषण
करीब 20-22 वचन केवल बोला था, उतने में ही कितने लोग, 3000 लोग उसी दिन विश्वास किया, ईसा मसीह में बपतिस्मा ग्रहण किया, पहला ईसाई लोग। और ये सब देख करके प्रभु से सवाल करते हैं, पेतरुस और तथा अन्य प्रेरितों से सवाल करते हैं। प्रेरित अध्याय 2 वाक्य 37। या भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? लोग सवाल कर रहा है, हमें अभी क्या करना चाहिए? तो पेतरुस क्या उत्तर दे रहा है? वर्स 38, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। यहां पर पश्चाताप भी जोड़ दिया। रोमियो का पत्र के अंदर वो भी नहीं था, विश्वास कर लो पाप क्षमा मिलेगा। यहां पर पेतरुस ने बोला पश्चाताप करें और आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, ध्यान से सुनिए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इसका मतलब ईसा मसीह में विश्वास करते हुए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करेगा तो हमें पाप क्षमा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेगा और मुक्ति प्राप्त करेगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक और वचन को उठाते हैं। अभी संत पौलुस क्या कहते हैं? प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 16, प्रेरित चरित्र अध्याय 16। हमें मालूम है पौलुस और सीलस को बंदी गृह में बंद था और वहां पर भूकंप होते हैं और कारापाल सोचा इन लोग सब भाग्य बोल करके आत्महत्या करना चाह रहा था। तब पौलुस ने उनको मना किया। आखिरी में वो कारापाल शिष्यों के पास आकर के, पौलुस और सीलस के पास आकर के क्या सवाल करते? प्रेरित चरित्र अध्याय 16 एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 30 वाक्य 30। वहां पर लिखा है, उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, पौलुस और सीलस ने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। ये कारापाल से कहते हैं, आप ईसा मसीह में थोड़ा विश्वास कर लो, यहां आप विश्वास करेगा, घर में आपका पत्नी, बच्चे, सब पूरे परिवार को भी मुक्ति मिलेगा। ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा मुक्ति मिलती है, पाप क्षमा मिलती है। प्रोटेस्टेंट कलीसिया इन वचनों के द्वारा पाप स्वीकार करने का जरूरत नहीं है, ये गलत है, ये सब सिखाते हैं। और भी कुछ वचन हम लोगों को इस सिलसिले में समझने की जरूरत है। ईसा मसीह में विश्वास करने का क्या अर्थ है? बपतिस्मा लेने का क्या अर्थ है? कुछ लोग तो, पेतरुस ने बोला ईसा के नाम पर बपतिस्मा लो, इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा नहीं लेते, वे केवल ईसा के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 28 वाक्य 20 के अंदर तो 18 से यही बता करके दिया है, तुम सारे संसार में जाकर के सबों को शिष्य बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें शिष्य बनाओ, बपतिस्मा देना है। लेकिन पेतरुस ने ऐसा बोल करके उसका अर्थ नहीं समझ रहा है। पेतरुस तो ईसा मसीह ही मुक्तिदाता है, सब घोषणा करते हुए आ रहा है। इसके बाद बोल है ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण कर लो। और ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19 में जाते, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। उन्हें बपतिस्मा देना है, शिष्य बना करके उन्हें बपतिस्मा देना है। किसके नाम से?
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। ये ईसा मसीह ने कहा है। तो पेतरुस ने यीशु, मैंने एक क्लास इससे पूर्व में लिया है, उसमें के अंदर नहीं जा रहा है, छोड़ दीजिए। तो विश्वास करने से पाप मुक्ति मिलता है। यह विश्वास यहां पर बोला है बपतिस्मा। विश्वास कर क्या करना है? बपतिस्मा। अभी बपतिस्मा प्राप्त करने का मतलब हो गया पाप के लिए मरना, पाप को छोड़ना और ईसा मसीह के साथ जुड़ करके एक नया व्यक्ति बनना। पाप में वस्त्र को उतार फेंक कर एक नया व्यक्ति बनना, इसको बपतिस्मा कहते हैं। बपतिस्मा के द्वारा, बपतिस्मा तक जितना भी पाप हुआ है वो सब क्षमा हो जाता है, केवल बपतिस्मा ग्रहण करने के कारण। इसके बाद ईसा मसीह का शरीर का अंग बन गया। हम योहन, संत योहन इसलिए बोलते हैं हम मसीह का है, मसीह के शरीर का अंग बन गया, इसलिए हम पाप नहीं कर सकता। जो क्रिस्तीय लोग पाप नहीं कर सकता, जो बपतिस्मा प्राप्त लोग पाप नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकता, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब बपतिस्मा एक बार ले लिया, पाप से आपको दूर रहना, प्रभु से आपको मिलकर कर रहना चाहिए। लेकिन ईसा मसीह को मालूम है हम लोग कमजोर हैं। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 8 के अंदर ईश्वर ने स्वयं कहा, वाक्य 22 वहां पर 22-20 वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर जान रहा है मनुष्य का स्वभाव, प्रवृत्ति जन्म से, बचपन से पाप की ओर है। इसलिए ईश्वर जान रहा है मनुष्य गिर सकता है, पाप कर सकता है। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 21, मैं मनुष्य के कारण फिर पृथ्वी का अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति, स्वभाव बुराई की ओर होने के कारण वो जो एक बलहीनता, एक आदि पाप का एक परिणाम बोल सकता है। इस कारण ईसा मसीह ने हम मानव जाति का पापों का प्रायश्चित कलवारी क्रूस पर तो किया और बपतिस्मा ग्रहण कर उसका फल हम प्राप्त भी किया। इसके बाद पाप नहीं करना चाहिए। यदि पाप करेगा तो क्या है? पाप करेगा तो फिर उसको स्वीकार करना जरूरी है। यह है, अभी मैं सिखाता हूं उसको पाप स्वीकार करना है कि नहीं। ईसा मसीह ने एक कहानी बोला, एक दृष्टांत बोला था। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 15 में वाक्य 11 से एक खोया हुआ लड़के के विषय में, जिसे हम लोग उड़ाऊ पुत्र, प्रोडिगल सन कहते हैं। उस लड़के का बर्बादी कैसे है हमें मालूम है। सुअर के पास पहुंच गया, सुअर के साथ हो गया। उस दिशा में उसको होश आया, वाक्य 17 में लिखा हुआ, उसको होश आया। तो होश जब आया तब वो बोलता है मैं उठूंगा, मैं मेरे पिता के पास लौटूंगा। ईसा मसीह ने बताया हुआ दृष्टांत है ये उठना और पिता के पास लौटना। इसके बाद बोला मैं पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया, तेरे पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, तेरे घर के एक सेवक के माफिक मुझे रखना। 3 बातें बोलने का प्रैक्टिस करते हुए जा रहा है। बोल लूंगा, यही ईसा मसीह ने बोला है। केवल लौटने से नहीं, बोलना है। गलती क्या किया है उसको स्वीकार करना जरूरी है। इसलिए संत योहन अपना पहला पत्र अध्याय 8 और 9 में ये हमें सिखाते हैं। योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 8 और 9, यदि कोई ये कहता है कि मैं निष्पाप हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो वो अपने को धोखा दे रहा है, बोलता है। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 8, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप है, कोई गलती नहीं करता है, हमारा सब पाप ईसा मसीह ने क्रूस पर धो दिया, खत्म हो गया, अभी मैं कोई पापी नहीं, मुझे कोई पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा जो बोल रहा है, तो हम अपने को धोखा देते हैं।
यदि कोई कहता है हमें पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, हम कोई पाप नहीं करता, हम पापी नहीं, हमें प्रभु ने बचाया करके बोलो। किसी भाई ने मुझे यहाँ टिप्पणी में लिख कर दिया, मैं पापी हूं करके मत बोलो, ये गलत शिक्षा है बोलता है। वाह, ये हमेशा बोलो यीशु ने मुझे मेरा मुक्ति किया। वाह, क्या शिक्षा, पापी है करके बोलना नहीं। लेकिन यहां बाइबल में क्या लिखा है, यदि कोई कहता है मैं निष्पाप है, वो अपने को धोखा दे रहा है, उस व्यक्ति में कोई सत्य नहीं है बोलता है। जो ये बोलता है पाप स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं। वाक्य 9 में क्या लिखा है, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, यदि हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। इसका मतलब पापों को स्वीकार करेगा तो अधर्म से शुद्ध मिलेगा। अभी प्रोटेस्टेंट कलीसिया बताते हैं पुरोहित को बोलने की जरूरत नहीं, ईसा मसीह को बोलो, ईश्वर को बोल दो, ईश्वर को बोलना काफी। अभी उड़ाओ पुत्र पिता के पास आकर के कहा, इसलिए ईश्वर से बोल दो अपने गुनाहों को। क्या ईश्वर स्वर्ग में बैठने वाले ईश्वर को बोलने से आपका पाप क्षमा होगा? ईसा मसीह क्रूस पर मर करके जो फल, उसका जो फल है आपको ईश्वर को बोलने से मिलेगा, यह सिखाते हैं। बाइबल को पूरा नहीं पढ़ रहा है इसी वजह से। यदि हम लोग याकूब को देखते हैं, अब देखो एक एक शिष्य लोग आ रहे हैं, पेतरुस का हुआ, पौलुस का हुआ और योहन का हुआ। अभी याकूब क्या कहते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 5, याकूब का पत्र, जेम्स चैप्टर 5, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 14 से पढ़ते हैं, यदि कोई अस्वस्थ है, बीमार है, तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलावे। किसको बुलाना है? कोई भी व्यक्ति जाकर के प्रार्थना करने के लिए नहीं। इसलिए कलीसिया में एक अध्यक्ष, पुरोहित, बिशप, इन लोगों को प्रभु ने अधिकार देकर के रखा है। ईसा मसीह से एक अधिकार कलीसिया में आया हुआ है। कलीसिया का अध्यक्ष को बुलाना जरूरी है, जिसको अधिकार प्राप्त है। इसलिए अधिकार प्राप्त का नाम यहां लिखा है, अपने को बना से नहीं, अध्यक्ष को बुलाए और प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन, ये है रोगी विलेपन। देखो, प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करे, रोगी विलेपन संस्कार। इसके बाद उसके लिए प्रार्थना करो करके, इसके बाद विनय प्रार्थना रोगी को बचाएगा, ऐसे बोल करके आगे फिर वाक्य 16 में, आप लोग यदि उसने पाप किया है तो उसको क्षमा मिलेगा। यदि आप लोग ने इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को स्वीकार करो। एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को स्वीकार करना, अध्यक्ष के सामने अध्यक्ष को बुलाना और अध्यक्ष का, पुरोहित के सामने पापों को स्वीकार करो। इसके बाद लिखा है, धर्मात्मा की भक्ति में प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली होता है, रोगियों को चंगा करेगा। और उसके एक और उदाहरण, प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 19 वाक्य 18 और 19, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 18 एंड 19। देखो, आदिम कलीसिया में कई लोग बोलते हैं बाइबल में कहीं पाप स्वीकार के लिए नहीं लिखा है। आदिम कलीसिया से ये पाप स्वीकार चलता था, पाप स्वीकार चलता था। एक तो याकूब का पत्र में हम लोगों ने देख लिया, अध्यक्ष को बुलाना है और अपने पापों को स्वीकार करना, एक दूसरे के सामने स्वीकार करो। अभी कैसे स्वीकार करते हैं, यहां पर पढ़ते हैं 18 एवं 19, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 18 एंड 19। विश्वासियों में बहुत से लोगों ने आकर सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने तंत्र मंत्र सब किया है, जो पापों को स्वीकार किया। अनेक जादू टोना करने वाले भी अपने किताबों सविद आया, समेट करके आया, वो सबों के सामने जलाया बोलता है। उस
जमाने में 50,000 रुपये का वो तंत्र मंत्र का किताबों को भी जलाया। देखो पश्चाताप, एक तो सबसे पहले कलीसिया के सामने पापों को स्वीकार करते। कैसे होता था? पुरोहित अध्यक्ष यहाँ खड़े रहेगा और पूरा कलीसिया है, उनके सामने मैंने ये गुनाह किया। ये तरीका कलीसिया में आदिम कलीसिया से चलते आ रहे हैं। क्यों चलते आ रहा है? ये पाप स्वीकार क्यों ऐसा कर रहा था? केवल ईश्वर से क्यों नहीं बोल रहा था? यदि मैंने गलती किया, ईश्वर को बोलना है तो ईश्वर को बोलना चाहिए था। कलीसिया के सामने क्यों, एक दूसरे के सामने क्यों पापों को स्वीकार किया? उसका कारण है ईसा मसीह ने इस संसार में आकर के मनुष्य, ईश्वर मनुष्य बनकर, मनुष्य का रूप धारण कर, मनुष्य के शरीर में मनुष्य के पापों को लेकर उसका प्रायश्चित किया। फिर से सुनिए, ईश्वर मनुष्य बनकर, मनुष्य का शरीर धारण कर, मनुष्य के शरीर धारण कर उस शरीर में मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किया और क्रूस पर वो उस प्रायश्चित बलि को पूर्ति करता है। एक बलि अपना आखिरी बूंद रक्त भी बहा करके उस रक्त के द्वारा एक नया विधान जोड़ दिया। ईसा मसीह में विश्वास कर लो, जो उसके लिए प्रायश्चित किया वो पाप मुक्ति मिलेगा। उस ईसा मसीह, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 10 में, वहां पर हम लोग देखते हैं एक अर्धांग रोगी को ईसा मसीह ने कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 48 के अंदर भी हम लोग देखते हैं, उस पापिनी स्त्री से भी ईसा मसीह ने कहा, बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। तब फरीसी सब बोलने लगे, ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला? मार्कुस के सुसमाचार में भी ईसा मसीह ने उस अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। तुरंत उन लोग चिल्लाना शुरू किया, ये यीशु निंदा का पाप कर रहा है, क्योंकि केवल ईश्वर पाप क्षमा कर सकता है। तब ईसा मसीह ने उत्तर दिया, तुम लोग जान लो कि ईसा मसीह को मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो ईसा मसीह को पाप क्षमा का अधिकार मिला, इसलिए ईसा मसीह ने पापों का प्रायश्चित अपने शरीर में कर, उसका प्रायश्चित कर पाप को खत्म किया, हमें पाप से मुक्ति दिया। ईसा मसीह में इसलिए विश्वास करने वालों को पाप मुक्ति मिलता है। अब ईसा मसीह ने मरकर तीसरे दिन जी उठा। सबसे पहले योहन का सुसमाचार अध्याय 20 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, 12 शिष्य लोग जब बंद कमरे के अंदर डर भय से बैठा हुआ था, उनके बीच में जीवित प्रभु ईसा मसीह उठ करके उधर आकर के खड़े रहे। दरवाजा सब बंद था, उनके बीच में आकर के खड़े हो गए। इसके बाद उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। बहुत ही सुंदर वचन है, उसको पढ़ते हुए जाना जरूरी है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20 वाक्य 21 से पढ़ करके जाएंगे। वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को लिखकर रखा हुआ है। चैप्टर 20 वर्स 21, वहां पर ईसा मसीह कहते हैं, हाँ तुम्हें शांति मिले, शांति मिले, ऐसा 2 बार बोला। ईसा ने उनसे फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, किसके लिए भेजा? पाप क्षमा करने के लिए, लोगों को पाप मुक्ति का प्रायश्चित बलि अर्पित करने के लिए, पाप क्षमा करने के लिए भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। भेजना, प्रेरित। ये 12 शिष्यों को इसलिए प्रेरित कहते हैं, ईसा मसीह के द्वारा भेजा गया, प्रेरित। तो ये 12 शिष्यों को ईसा मसीह किस लिए भेजा? पापों को क्षमा करने के लिए। वाक्य 22 को देखो। इसके बाद, इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक करके कहा, फूंक मारा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। अर्थात उन प्रेरितों को भेजने के पूर्व में पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। इसके बाद वाक्य 23, जॉन चैप्टर 20 वर्स 23, योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23,
यदि आदिम कलीसिया में पाप स्वीकार चलता था, यदि योहन ने सिखाया पापों को स्वीकार करना है, यदि पौलुस ने सिखाया पापों को स्वीकार करना, यदि याकूब ने सिखाया पापों को स्वीकार करना है, इसका पीछे का कारण है जॉन चैप्टर 20-23। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 में ईसा मसीह जी उठने के बाद पहला कार्य यही किया। प्रभु ईसा मसीह अब स्वर्ग जा रहा है, मनुष्य बन करके आया, मर करके जी उठा। अभी स्वर्ग जाने के पूर्व में प्रेरित लोग भेज रहा हूं, प्रेरित लोगों को कुछ अधिकार दे रहा है। दैट इज जॉन चैप्टर 20-23, योहन का सुसमाचार 20-23 बयाट कर दीजिए। वहां पर क्या लिखा है? तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, कौन? प्रेरित, जिसे भेज रहा है। इन प्रेरित लोगों को अधिकार देकर के, पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर के कहते हैं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। किसने कहा? ईसा मसीह, जिसने अपना मृत्यु के द्वारा संसार को मुक्ति दिया, जिसको पाप क्षमा करने का अधिकार था, वो अधिकार अब ईसा मसीह ने किसको दिया? प्रेरितों को देकर के कहा, अब से मैं नहीं बल्कि तुम, मेरे क्रूस मरण का जो योग्यता है, हमेशा हमेशा के लिए ये मेमना वध किया गया, एक ही बार वध करने के कारण, बलि अर्पित करने के कारण, ईसा मसीह के एक बार मरने के कारण, रक्त बहा करके पापों का प्रायश्चित करने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी सबों को पाप मुक्ति मिलता है। वो मुक्ति कैसे मिलेगा? प्रेरित भेजा गया उन लोग क्षमा करोगे तो मिलेगा। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। इसका मतलब जो पेंतिकोस्टल कलीसिया जो पाप स्वीकार नहीं करते, शिष्य उनके पास जाकर के, पुरोहित के पास जाकर के, ये पापी है, उससे मैं क्यों बोल करके बैठने वाला? प्रभु ईसा मसीह ने कहा, जो पाप स्वीकार नहीं करता है उनका पाप क्षमा नहीं होगा। मत्ती के सुसमाचार 18:18, जो यहां बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधेगा, यहां जो खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोलेगा। प्रेरितों को अधिकार दिया पापों को क्षमा करने का। अब यहां खड़े होकर के यीशु मैंने ये किया वो किया ये बोलने से नहीं। हाँ, हमें पाप स्वीकार मैंने एक क्लास से पूर्व में लिया था 3, क्योंकि वो पाप सबसे पहले ईश्वर के विरुद्ध है, इसलिए ईश्वर से माफी मांगना है। एक दूसरे के विरुद्ध है, एक दूसरे से माफी मांगना है। इसके बाद उन पापों को जाकर के पुरोहितों को बोलना पाप क्षमा मिलने के लिए। हमें माफी मांगना है, ईश्वर से क्षमा मांगना है, दया करना मांगना है। हमें एक दूसरे से जिसके विरुद्ध हमने गलती की उससे भी हमें क्षमा सॉरी मांगना है। इसके बाद ये पाप को, उस पाप को जाकर के एक पुरोहित को बोलना जरूरी है। तो 3 लेवल है, 3 स्टेप है। सबसे पहले ईश्वर के विरुद्ध, हर पाप ईश्वर के विरुद्ध है, क्योंकि ईश्वर ने अपने रक्त के द्वारा हमें खरीदा था, हमें अपनाया था। ईसा मसीह ने जो बहुमूल्यवान जो कीमत चुकाया, वो हम बपतिस्मा ग्रहण करने के पहले जो पाप करना, इतना दर्द प्रभु को नहीं लगता। लेकिन एक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति जो पाप करता है वो ईश्वर को बहुत ज्यादा दुख देता है, क्योंकि प्रभु ने हमें खरीदा, हमें उससे पाप मुक्ति भी प्राप्त किया। वहां उस अवस्था में ईसाई बनकर के रह करके पाप कर रहा है, वो बहुत दुख देता है। इसलिए सबसे पहले प्रभु से माफी मांगना, इसके बाद जिसके विरुद्ध में हमने गलती किया उस व्यक्ति से माफी मांगना। तीसरा, एक पुरोहित से जाकर के बोलना ताकि हमें पाप मुक्ति मिलेगा। क्षमा मांगा वहां, अभी मुक्ति मिलेगा पुरोहित से। इसलिए संत पौलुस 2 कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 18, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 18 में कहा, इस मेल मिलाप का ये पाप स्वीकार का कार्य ईसा मसीह ने, प्रभु ने हम प्रेरितों को दिया है, हम प्रेरितों को सौंपा है, सब लोगों को नहीं। मैं ये सिखा रहा हूं, मैं किसी का पाप क्षमा कर नहीं सकता, मैं
मैं पाप क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन जो पुरोहित हो सकता है नहीं सिखा रहा है, वो वहां बैठ करके पाप क्षमा कर सकता है, क्योंकि उनको एक अधिकार मिला है। उनके कोई गुणों के कारण नहीं, उनके कोई अच्छाई के कारण नहीं है। पुरोहिताई के द्वारा संत पापा से जो अधिकार बिशप को, बिशप से पुरोहित को अधिकार लिखित में दिया हो गया। जैसे प्रेसिडेंट से एक अधिकार सुप्रीम कोर्ट जज को जो मिलता है, उसी प्रकार एक अधिकार सुप्रीम कोर्ट जज जैसे प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को जो अधिकार देता है, उनके सामने वो कसम खाते हैं। उसी प्रकार ईश्वर से एक अधिकार पुरोहित को मिला। उस अधिकार में बैठ करके, उस स्थान पर बैठ करके, उस अधिकार के साथ वो पाप क्षमा करता है। कौन अधिकार दिया? ईसा मसीह का अधिकार उनको मिला। वो अधिकार के साथ पाप क्षमा करता है। ये किसी पुरोहित का भलाई, अच्छाई, गुण के कारण नहीं है। वो अच्छा जीवन जीने के कारण हमारा पाप क्षमा नहीं मिलता, उनके कर्म के कारण नहीं, बल्कि ईसा मसीह के क्रूस बलिदान के पुण्य फलों के कारण उस पुरोहित वहां बैठ करके बोला, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, मेरा पाप क्षमा हो गया। तब तक मेरा पाप क्षमा नहीं हो सकता। मेरे विचार में आपको समझ में आया, हमें एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि ये ईसा मसीह ने ठहराया हुआ नियम है, ये संस्कार है। जब तक एक पुरोहित हमारा पाप क्षमा नहीं करेगा, हम पाप में बंधे रहेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस 40 काल में निर्णय करें कच्चा पाप स्वीकार करने का। पापों को एक कागज में लिखते जाइए, उन कागज को लेकर के जाइए पुरोहित के पास, उसको देख करके पढ़ करके बोलिए। पापों को लिखना और उसको लेकर के पढ़ करके पापों को स्वीकार करना, ताकि एक भी पाप ना छूट जाए। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब के अंदर पाप स्वीकार की तैयारी के लिए अंतःकरण की जांच है। पेज नंबर 171 171 से 5-6 पेज में हर नियम का अर्थ समझाते हुए, इसको पढ़ते हुए एक एक पाप मन में सोचने के कारण, कर्म के कारण, जो करना चाहिए था नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए किया, मन वचन कर्म के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भी गलतियां हुआ, उसके लिए पाप स्वीकार करेंगे। निर्णय कीजिए, एक कागज में लिख करके जाएंगे, और आगे हम लोग हर पाप के विषय में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। निर्णय कीजिए, एक पुरोहित के पास जाकर के मुझे पाप स्वीकार करना जरूरी है, अन्यथा मेरा पाप प्रभु क्षमा नहीं करेगा। प्रभु के क्रूस मरण का पुण्य फल हमें अगर प्राप्त करना है, प्रभु के इस वचन में विश्वास करना है। ईसा मसीह में विश्वास करने का अर्थ है ईसा मसीह ने जो बोला वचन में विश्वास करना। ईसा मसीह में मैं विश्वास करता हूं करके बोलने वाला अगर बोलता है मुझे पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार नहीं करना, यीशु से डायरेक्ट करेंगे, ये मूर्ख है, ये धोखा है। ईसा मसीह ने कहा है, ईसा मसीह ने प्रेरितों को अधिकार दिया है। निर्णय कीजिए, हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के उस क्रूस मृत्यु के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, जिसके द्वारा हमें प्रभु ने बचाया। निर्णय कीजिए एक अच्छा पाप स्वीकार करने का। अपने सारे पापों को कागज में लिख करके जाएंगे, एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे। निर्णय कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ का 171वां पेज, वहां से लेकर के पूरा पापों का मनन चिंतन करेंगे, तैयारी करेंगे पहले, इसके बाद एक अच्छा पाप स्वीकार करने का निर्णय करें। प्रभु हमें सहायता दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।